हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर एकेडमी कुंडा पे। तो मेरे साथी कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे मैं आशा कर सकता हूं। अभी तो बाकी जो आप कमेंट में रिप्लाई करेंगे वहां पर हम आपका हालचाल भी ले सकते हैं। तो आप सभी लोग मस्त हो, ठंडी का आनंद ले रहे होंगे मुझे पता है। और इस आनंद के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारी पढ़ाई पर कोई प्रभाव आए किसी भी प्रकार से, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। और इसी सीरीज में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 34 है और आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है ना इतना अट्रैक्टिव, इतना प्यारा है ना कि जो हमारा पेपर बनाते हैं बोर्ड का, जो हमारे टीचर या जो सर एग्जामिनर जो भी आप बोले अपने अपने लैंग्वेज में, वो सभी लोगों को टॉपिक बहुत लुभावना लगता है। और हर सेट में इन दोनों टॉपिक में से कुछ न कुछ वो आपसे डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास को हम लोग पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। सबसे पहले डेली का जो हमारा नियम कानून होता है, क्या होता है, सबसे पहले हमें अपना गोल देखना पड़ता है कि आज की क्लास का गोल क्या है। सबसे पहले बच्चा पार्टी हमारे पास आज की क्लास में गोल क्या है। सबसे पहला तो हमें देखेंगे कि 100 टॉपिक की सीरीज में आज हम लोग पहुंच गए हैं 43 नंबर पर। हम लोगों ने 1 नवंबर 2024 को एक सीरीज स्टार्ट किया था 100 टॉपिक की सीरीज का, और बिना गैप किए, बिना एक भी क्लास स्किप किए आज की उस क्लास का 34 लेक्चर, मतलब कि 34 दिन से लगातार हम लोग डेली कंटिन्यू मिल करके हम और आप पढ़ाई कर रहे हैं। सर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? यस, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, आप भी पढ़ाई कर रहे हो। अन्य शब्दों में पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, बात की बात है। ठीक है, चलो तो यहां पर हम बात करेंगे और उस 100 टॉपिक की सीरीज में 43 हमारे पास लेक्चर नंबर है। अच्छा, पहली बात एक चीज और क्या कि अगर आप देखेंगे कि हमारे पास लेक्चर नंबर 34 है और टॉपिक नंबर हमारा 43 है, लगभग 10 से 11 चीजों का, मतलब लगभग 9 से 10, अगर आप देखेंगे किसी में एक दो कम किसी में ज्यादा, लगभग 9 से 10 टॉपिक का अंतर आता है। क्यों आता है? क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं तो उनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको डिस्कस करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो आज की टॉपिक है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चा, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, स्व प्रेरण क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, स्व प्रेरण क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्व प्रेरण गुणांक, जी अलग नहीं होता बट उसी से बिल्कुल कोरिलेट होता है, बट उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होती है। तो स्व प्रेरण क्या होता है इसको पढ़ेंगे, फिर स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है इसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है इसको पढ़ेंगे। और इसके लिए डेरिवेशन भी है दोनों का, उन दोनों को हम लोग प्रूव करेंगे। और जो इसकी परिभाषा बनेगी, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है उसकी परिभाषा अलग, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है उसकी परिभाषा अलग, स्व प्रेरण क्या होता है उसकी परिभाषा अलग, और स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है उसकी परिभाषा अलग। एक सूत्र आता है, तो उनके बारे में आज क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ एक डेफिनेशन लिख के आया हूं आपके लिए ताकि आप नोट्स बना सके, बट इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम चीजों को समझेंगे। तो अब एक क्लास क्या होती है, पूरे फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब इधर उधर नहीं भटकना है हमको, अपने टॉपिक पे ध्यान देना अच्छे से। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, स्व प्रेरण। क्या लिखा है? स्व प्रेरण लिखा है। कई कई बुकों में यहाँ पर बिंदी दिया रहता है, उसको हम लोग स्व प्रेरण बोल देते, कोई मतलब, सबका मतलब एक ही है। तो चाहे स्व प्रेरण बोले चाहे जो बोले। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ। क्या लिखा है? सेल्फ। और यहाँ पे क्या लिखा है? इंडक्शन। अगर आपने मेरी इसके लास्ट वाली क्लास लिया होगा इंडक्शन वाली, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था प्रेरण के बारे में। यही लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग कमेंट किया करो। आप जरा कमेंट सेक्शन देखो लास्ट की क्लास का, बच्चों ने भर भर कर कमेंट किया है परिभाषाओं को, डेफिनेशन क्या होती है सबने। आप भी तो कमेंट करो ना भाई, आप भी तो कर सकते हो, और बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप कमेंट करते हो तो जरूर एक बार आप पढ़ोगे, जरूर एक बार आप बोलोगे, और फिर वो आपको याद हो सकता है, इसलिए हम लोग कमेंट कराते हैं। इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंडक्शन क्या होता है हम सबको पता है, मैंने बताया है कि जब किसी कुंडली के सापेक्ष कोई चुंबक, या जब किसी चुंबक के सापेक्ष कोई कुंडली गति करता है, तो उस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल बनता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण धारा बनती है, जिसे हम प्रेरित धारा बोलते हैं। और इस संपूर्ण घटना को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। इसे एक शब्दों में हम क्या बोलते हैं, प्रेरण। एक शब्द में क्या बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो होना इंडक्शन है, बट होना किसकी वजह से है, सेल्फ की वजह से, क्योंकि सेल्फ लिखा है ना, स्वयं, स्व मतलब स्वयं, तो स्वयं की वजह से होगा। तो जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक कुंडली होती है। क्या होती है? एक कुंडली होती है। तो मैंने यहाँ पर एक कुंडली मस्त छल्लेदार बना दिया, ये हमारे पास एक क्या हो गई, कुंडली हो गई।
ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्या जोड़ दिया, बैटरी, तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ देता हूं जिसका नाम क्या होता है, धारा नियंत्रक। क्या होता है, धारा नियंत्रक, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार के डिजाइन में बनाते हैं। देखना जरा आप लोग ध्यान से, ऐसे। यहाँ पे ये क्या लिखा है हमारे पास, धारा नियंत्रक, तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पर धारा, ओ लाजा भाई, धीरे जा पहले। तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूंगा, धारा नियंत्रक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक क्या होता है, धारा को नियंत्रित करने वाला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। यहाँ पर एक बैटरी, इसका ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा है। धारा ऐसे जाएगी, ऐसे होते हुए धारा इसमें वापस चली आएगी। अब कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट। यहां पर एक ही कुंडली होगी। सबसे पहली बात, सेल्फ इंडक्शन में कितनी कुंडली होगी, एक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें कितनी कुंडली होगी, दो। तो यहाँ पर एक ही कुंडली होगी, धारा जाएगी। तो मैंने माना कि इसमें जो धारा गई उसका नाम क्या है, आई। क्या नाम है, आई। धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, तो धारा आई हो गया। जब यहाँ पर धारा जाएगा, सुना, और यहाँ पे मैंने धारा नियंत्रक लगा रखा है। जो मैंने धारा नियंत्रक लगा रखा है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, धारा नियंत्रक को जो इसका सेटिंग है ना, बहुत तरीके से कर देता हूँ तो ज्यादा मजा आ जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर इस धारा नियंत्रक को मैं ऐसे करके इसमें चिपका देता हूँ ताकि पता लगे टच करा, ठीक है। अब जैसे इसको मैं ऑन करता हूं, धारा जाती है, सुना। तो धारा नियंत्रक मैंने लगा रखा है। अब धारा को, नियंत्रक का काम क्या है, धारा को नियंत्रित करना, मतलब धारा के मान को कम करना, धारा के मान को ज्यादा करना। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं धारा के मान को कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम और ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने जितना भी मैग्नेट में सूत्र पढ़ाया, याद करिएगा, आपने चुंबकीय क्षेत्र, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होता है सब में आप देखोगे तो जितना का जितना चुंबकीय, सब धारा के क्या थे, अनुक्रमानुपाती है। मतलब धारा के मान को बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, धारा के मान को घटाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर करंट फ्लो करूंगा, सुना, तो इस कुंडली के कारण, इस कुंडली के कारण चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबक। चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। अब सुनो, अब चुंबक तो बन गया, लेकिन चुंबक बनने की वजह से तो इंडक्शन होगा नहीं। इंडक्शन तो तब होगा, प्रेरण तो तब होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा, मैंने यहाँ पे लगा रखा है धारा नियंत्रक। अगर मैं धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को कम और ज्यादा करूंगा तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम और ज्यादा हो जाएगा। तो जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम और ज्यादा होगा तो उसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और हमारा मेन मोटिव क्या है, परिवर्तन करना ही तो है। क्या करना है, परिवर्तन करना है। और जैसे ही हो जाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, स्वाह प्रेरण बोल देंगे। तो स्वाह प्रेरण क्या होता है, जरा समझो। कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं इसी परिपथ में, तुम्हारे पास एक परिपथ है, हमने धारा को परिवर्तित किया, तो इसी परिपथ में क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अरे भाई इंडक्शन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। तो क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा तो इसकी जो उत्पत्ति होती है घटना को हम क्या बोलते हैं, स्वः प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वः प्रेरण बोलते हैं। सुनना ध्यान से एक बार फिर से। अगर मैं ये टॉपिक पहला समझा ले गया आपको, अगर आप पहला टॉपिक समझ गए तो दूसरा टॉपिक एकदम हलवा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम इसी पर बेस्ड है। उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन, पूरा मात्रक, पूरी विमा सब कुछ सेम है, बशर्ते पहला वाला समझना हमको है। सुनो, मैंने यहां पर करंट फ्लो किया तो यहां पर करंट जाएगा आई, और उसके बाद इसमें भी तो करंट जाएगा। अब जब करंट यहां जाएगा तो क्या बनेगा, चुंबक। क्या बनेगा, चुंबक। अब जब चुंबक बना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बनेंगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो इसी कुंडली से होकर गुजरेंगी, इसी कुंडली से होके क्या होंगी, गुजरेंगी। अब मैंने धारा के मान के लिए तो धारा नियंत्रक लगा रखा है, तो एक बार मैंने धारा के मान को बढ़ा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, धारा के मान को घटा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। और जब धारा के मान को बढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा के मान घटाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा इस कुंडली से जा रही थी उसका मान भी तो परिवर्तित होगा। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा यार, तो फ्लक्स का मान ज्यादा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब यहां पर फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेल्फ इंडक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेल्फ इंडक्शन बोल देंगे। तो मैंने यहां पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही यहां पे होता है। क्लियर हुआ, चलो आ जाओ। अब हम लोग यहां बात करने वाले स्वः प्रेरण गुणांक क्या होता है, अथवा स्वः प्रेरकत्व क्या होता है। ये हमारे पास डेरिवेशन है, इसको समझना ध्यानपूर्वक, ठीक है। सुनो, चलो, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब मैं यहां पर धारा में परिवर्तन करता हूं तो फ्लक्स परिवर्तित हो जा रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने बोला कि जो हमारे पास फ्लक्स है
फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं phi b से। किस लिखते हैं? phi b से। और जो धारा होती है उसको हम लिखते हैं I से। तो मैंने क्या बोल दिया? I। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि धारा के मान को बढ़ाता हूं तो फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। धारा के मान को कम करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। हमको पता है ये तो एक फेरे के लिए होता है। अगर मान लो हमारे पास जो कुंडली उसमें फेरों की संख्या n है, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या कैपिटल n है। अब देखो जब यहाँ पे n हो जाएगा तो हो जाएगा n phi b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। हमको तो जन्म से पता है कि इसको हटाते हैं तो बराबर आता है, तो मैंने भी बराबर लगा दिया। इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? नियतांक आएगा, तो मैंने भी क्या लगा दिया? नियतांक लगा दिया। क्या लगा दिया? नियतांक लगा दिया। अब सुनना, अगर मैं नियतांक, अब जो जो लिखा उसको लिख दो, तो हो जाएगा n phi b इक्वल टू L इंटू आई। अगर मैं यहाँ पे L का मान निकालूं तो L बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू phi b अपॉन का क्या हो जाएगा? देखो इसको मैंने उधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। आई होप इतनी मेरी बात क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर जो L है ना, जो L है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वः प्रेरण गुणांक। यहाँ पर आप लिख लो सकते हो ऐसे, जो L है मेरे पास, इसको हम लोग बोलते हैं स्वः प्रेरण गुणांक। स्वः या स्वः प्रेरण गुणांक बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलो तो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे अगले वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अभी के लिए बोलता हूँ समीकरण नंबर 1। क्या बोल रहा हूँ? समीकरण नंबर 1। और आगे मैं क्या लगा रहा हूँ? आगे मैं लगा रहा हूँ फैराडे के प्रयोग का नियम नंबर 1। तो अगर आपको याद हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो पेन का कलर थोड़ा सा करते हैं, डिजाइन चेंज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम से। अब जरा देखो फैराडे का नियम क्या था, याद करो। तो फैराडे का नियम था कि E बराबर माइनस का डेल्टा phi b अपॉन का डेल्टा t। क्या था? E बराबर माइनस का डेल्टा phi b अपॉन डेल्टा t। ये किसका नियम है? फैराडे का नियम है। कौन सा नियम है? पहला नियम है। क्या बताया था कि अगर किसी चुंबकीय, यदि किसी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, परिविद्युत वाहक बल, उसमें जो फ्लक्स होता है उसके परिवर्तन की ऋणात्मक दर क्या होता है? बराबर होता है। ये मैंने लास्ट में पढ़ा रखा है, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या? विरोध करेगा, उल्टा होगा। अच्छा, अगर मैं यहां से क्या करूं, देखो जैसे यहां से अगर मैं phi b निकालना चाहूं तो phi b का अगर मान निकालोगे, चलो मैं यहाँ पे बताता हूं, ठीक है। अगर मैं phi b का मान निकालू, सुनना, तो phi b बराबर क्या हो जाएगा? I इधर L के इधर L में I का क्या कर दे? गुणा कर दे, तो जाएगा L इंटू I बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू phi b। क्या हो जाएगा? N इंटू phi b हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे N इंटू phi b हो जाएगा, N इंटू phi b हो जाएगा। तो अगर मेरे पास कहीं पर N इंटू phi b लिखा होगा तो उसकी जगह पर मैं L इंटू I लिख सकता हूँ। इसी सूत्र से लिखा है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको उधर गुणा मार दिया बस। तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अब सुनो, अगर इसमें भी अगर आपको याद हो तो अगर फेरों की संख्या n होती है तो n से क्या करते हैं? गुणा। सुनना ध्यान पूर्वक। अब यहाँ पे मेरे पास phi b का मान कितना आया है? n phi b का मान आया Li। तो यहाँ पे मैं रखूंगा E बराबर, ठीक है। चलो व्हाइट हो जाओ, इसको व्हाइट कर दो भाई। अब चलो इसको कर दो येलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? E बराबर, सुनना ध्यान से, इसको मैं बोल देता हूं चलो अभी के लिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। और मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं समीकरण 1 बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हट जाओ भैया, ये हमारे पास क्या? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में, समीकरण 1 से समीकरण 2 में, 2 में हाँ लिख दो, ठीक है। 2 में, ओए आजा भाई, 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर, अब मान रखो जरा, मान किसका रखेंगे? n इंटू phi b का, n इंटू phi b का। तो n इंटू phi b का मान कितना? L इंटू I। तो यहां मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू माइनस का, इसके जब मैं देखो डेल्टा तो था, डेल्टा तो इसमें है नहीं, तो डेल्टा यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा, ये हो जाएगा L इंटू I, और अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा t। क्या हो जाएगा? डेल्टा t हो जाएगा।
इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। अभी इसको मत देखना, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जब फॉर्मूला में डिराइव कर दूंगा तो खुद ब खुद तुमको परिभाषा समझ में आ जाएगी। अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, अगले पेज में मैं इसको एल का मान निकालूंगा, ठीक है। देखिएगा आप लोग जरा ध्यान से, ठीक है। अभी इसको मैं ये बीमा इधर साइड में निकाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मेरे पास यहाँ पे आ जाओ भाई, मेरे पास यहाँ पे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, और मैंने क्या टच कर दिया, इधर आ जाओ भाई। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके मैं आपको कुछ दिखा दूं। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा है, डेल्टा आई और डेल्टा टी, ये लिखा हुआ ना, डेल्टा आई और डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या बचा, एल को, तो एल को छोड़ दो। जब एल को छोड़ोगे, सुनो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन का डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ई बराबर माइनस का डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी और इनटू क्या हो जाएगा एल। अगर मैं इस पूरे टर्म को, अगर मैं इस पूरे पद को उधर भेज दूं तो ये इसके साथ गुणे में लिखा हुआ उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ई अपॉन माइनस का डेल्टा आई अपॉन क्या बन जाएगा, डेल्टा टी, और बराबर क्या बनेगा एल। या इसको मैं इस तरफ लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एल बराबर माइनस का ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन का डेल्टा टी बन जाएगा। हो गया, यस सर, हो गया। ये तुम्हारा डेरिवेशन। ये क्या सर, ये क्या आ गया भैया, एल का मान आ गया। ये किसका मान है, एल का। एल का मान क्या है, एल बराबर माइनस का ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब सुनो परिभाषा, सुनो परिभाषा। अगर मैं डेल्टा आई और बटे डेल्टा टी का मान 1 कर दूं, चलो करके दिखाता हूं मैं यहाँ पे आपको, ठीक है भाई। देखो अब आपका फोकस ये थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ मैंने क्या किया, डेल्टा आई और अपॉन को क्या कर दिया, डेल्टा टी। तो डेल्टा आई बटे डेल्टा टी का मान मैंने क्या बोल दिया, 1। क्या बोल दिया, 1। तो इसको मैंने अगर 1 बोल दिया, ये चलो ऐसे में बोल देता हूं कि धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर। तो मैंने बोला धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर, और समय का मान कितना है, 1 सेकेंड। कितना, 1 सेकेंड। तो इसका मान कितना बचेगा, ई मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ई। तो यहाँ पे मैं कर दूं, चलो यहीं पर कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास एल बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब माइनस लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का मतलब तो उल्टा होता है, दिखाना होता है बस। तो एल बराबर ई, बट एल बराबर ई कब मिला, एल बराबर ई कब मिला, एल क्या है, स्वाह प्रेरण गुणांक, ई क्या है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जो स्वाह प्रेरण गुणांक होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन कब होता है, जब उस परिपथ में एकांक समय में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो। बोलो बोलो बोलो। जब यहां पर समय का मान मैंने 1 सेकेंड लिया, धारा का मान मैंने 1 एम्पियर लिया, तो हमारे पास जो एल का मान है वो ई के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब माइनस लगाना चाहो तो लगा दो, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्व प्रेरण गुणांक है वो विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा। बट कब बराबर आएगा, जब एकांक समय में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो। पीछे आ जाओ, क्या लिखा है कि किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक, तो देखो किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब बराबर होता है। तो उस देखो विद्युत वाहक बल के क्या है, तुल्य है, बराबर है। फिर कह रहा है कि जो कि इस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर मतलब कि धारा बटे समय, परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, तो बटे दर एकांक होने पर उत्पन्न हो। तो देखो यहाँ पे इसका मान कितना रखा गया है, एकांक रखा गया है। तो इसकी परिभाषा है ना, कंसेप्चुअल टॉपिक तो है बहुत मजेदार। लेकिन अगर आप अच्छे समझेंगे तो ई वाला काम हम नहीं करेंगे, ये वाला काम आप करोगे। हाँ बट ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा नया टॉपिक है ना। चलो तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूं, हिंट हिंट आ जाओ भाई, आप ऐसे आ जाओ। अब ले लेता हूं व्हाइट इस पे, ठीक। चलो तो अब मेरे पास आता है स्व प्रेरण गुणांक का मात्रक। सुना, सबसे पहले तो इसका जो मात्रक आएगा ना, उसका नाम बहुत प्यारा सा है और उसका नाम होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी होता है। और इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एच से। एच मतलब हेनरी, एच मतलब हेनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इसका बोलता है वो मूल मात्रक बताओ, यम के एस में बताओ। ये कैसा मात्रक है, ये हमारे पास एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक है, एसआई मतलब पूरे दुनिया में ही चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। लेकिन वो बच्चा मैं नहीं निकालूंगा, वो आप निकालोगे, ठीक है। और कमेंट करना है आपको, मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जो सूत्र है, जिसको सूत्र है तो उसको मात्रक आता है। अब सूत्र देखो क्या है मेरे पास, अब सूत्र मेरे पास लिखा हुआ है एल बराबर
माइनस का ई अपॉन का डेल्टा आई अपॉन का डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी को ऊपर भेज दूं तो हो जाएगा एल बराबर माइनस का ई इंटू डेल्टा टी और अपॉन का डेल्टा आई। अब देखो यहां पर एल बराबर माइनस का ई मतलब क्या है, ई मतलब विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। टी का मतलब समय, समय का मात्रक सेकेंड, डेल्टा आई, आई का मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट गुणे सेकेंड और बटे एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसका मूल मात्रक नहीं हुआ, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, आपको और ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करना पड़ेगा, और जब आप ऐसे ब्रेक करते जाओगे तो आप पहुंच जाओगे किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में, तो उसको बोलते हैं एमकेएस, मूल मात्रक होता है वो, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है। तो आप सभी बच्चे अपनी रफ कॉपी में जब भी फेयर करेंगे, तो इसको जब करेंगे आप, तो पहले आपको रफ कार्य करके उसको निकाल के, और होमवर्क है आपका कि आपको कमेंट में क्या करना है, डालना है। तो ये होमवर्क कहां पे आप शो करेंगे, अपना कमेंट बॉक्स में। कहां पर, कमेंट बॉक्स में। इस बात को आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है इसकी वीमा निकालो, क्या निकालो, वीमा निकालो। तो वोल्ट की वीमा आपको पता है, समय की वीमा आपको पता है, एम्पियर वीमा आपको पता है, वीमा आप रख दो, सिंपल सा हो गया। मैं नहीं करूंगा, ये आपका काम है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालनी है आपको, डायमेंशन, क्या निकालनी है आपको, डायमेंशन निकालनी, ठीक है। एमएल स्क्वायर टी घाते में घाते में 2 आता है, बैक करके मत देखना, ठीक है, मैंने बोल दिया है। तो आपका काम है वो आपको निकालना है, और उसके बाद आपको कमेंट में जरूर कमेंट करना है कि जो हमारे पास स्वप्रेरक गुणांक होता है उसका मात्रक मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका ये ऐसा ही मात्रक होता है। एमकेएस मात्रक क्या होगा, आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, जैसे कि वोल्ट लिखा हुआ है, तो वोल्ट का मतलब क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको। फिर कार्य का मात्रक द्रव्यमान गुणे क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड, तो स्क्वायर, तो वो सब तोड़ के तो ले आना पड़ेगा, ठीक है। चलो, नहीं आएगा तो हमें आप कमेंट जरूर करना कि सर नहीं समझ में आया, नहीं कर पाए, तो मैं अगली क्लास में इसे जरूर करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बट कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलो, तो डायमेंशन इसका आपको निकालना है। आ जाओ हमारे पास, अच्छा इस पे बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं एक बार आपको क्या करा दूं, रिवीजन करा देता हूं, ठीक है, ताकि हमें वहां पे आसानी पड़ जाए। अब सुनना, देखो जब हमने पढ़ा स्वाप्रेरण, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्वाप्रेरण क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि जब एक कुंडली हो, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, स्वाप्रेरण हो जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्वाप्रेरण गुणांक क्या होता है, और स्वाप्रेरकत्व भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। यहां परिभाषा क्या लिखी है, परिभाषा लिखी, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के तुल्य होता है। देखो, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, संख्यात्मक मान मतलब वही विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि एकांक समय में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, या यहाँ पे जो धारा का मान है वो 1 दर के एकांक के क्या हो, बराबर, या इसका पूरे का मान क्या मान लो, 1 मान लो, वही बात आई। तो ये इन्होंने बता रखा है, उसी बात को इन्होंने थ्योरी लिखा है, उसी बात को मैंने कंसेप्ट क्या आपके थ्रू समझाया। मैंने किया क्या, यही काम मैं वहां करूंगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, किसके कारण, धारा के कारण। मैंने बोला यदि फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल N है, तो मैंने क्या कर दिया, फ्लक्स वाले में हट जा भाई, तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हटाऊंगा तो बराबर आएगा, साथ में नियतांक l आ गया। l का मान निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि स्वाप्रेरण गुणांक उसी को बोलते हो, उसी को तो निकालना है। तो l बराबर ये बटे में जाएगा, तो n 5e अपॉन i हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 5e का मान निकालूं तो n 5e बराबर i का मल्टीप्लाई कर दिया, तो l इंटू आई हो गया। इसको मैंने क्या बोला, समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी इसकी आगे हमको आवश्यकता पड़ेगी। फिर हमने क्या किया, फैराडे का नियम लिया। कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। दूसरा नियम लेंज का नियम, दूसरा नियम किसका होता है, लेंज का नियम होता है। तो E बराबर माइनस का n इंटू डेल्टा 5e अपॉन डेल्टा t हो गया। अब मेरा मोटिव क्या है, यहाँ पे जो n है और जो 5e है, इन दोनों का मान मुझे क्या करना, रखना है। तो देखो n इंटू 5e का मान क्या है, l इंटू आई है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, l इंटू आई रख दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और जो भैया मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये, इसका मैंने मान रख दिया, तो ये हमारे पास बनता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने क्या बताया, E बराबर माइनस का डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। मैंने इसकी जगह पर मैंने इसको क्या किया, ये L के साथ मल्टीप्लाई में था तो मैंने उधर भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि मुझे कुल मिला के L का मान निकालना था ना भैया, किसका मान निकालना था, L का मान निकालना था, स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालना था। तो मैंने जब उसको उधर भेज दिया तो ये यहाँ इसके साथ गुणे में हो जाएगा, पूरा का पूरा बटे में, तो E के बटे में पूरा आएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी
यहाँ पर जो माइनस आ रहा है उसका मतलब क्या है, परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध, और कुछ नहीं। और उसके बाद क्या आएगा, बराबर एल। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान क्या हो जाए, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो कब होगा, जब 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा जाएगी। तो इसलिए जब ये इसका मान 1 हो जाएगा तो बटे में लिखने कोई मतलब नहीं होता, तो एल बराबर ई हो जाएगा। तो मेरे पास एल बराबर यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। अब सुनना ध्यान से, बट एल बराबर ई कब आया, जब 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, तो इसीलिए इसकी परिभाषा बन गई कि किसी कुंडली का सह प्रेरण गुणांक उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन कब, जब उस कुंडली में एकांक समय में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तब। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट है, मात्रा तो बात की बात है। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो तो हमारे पास आता है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, संबंधित होता है। म्यूचुअल का मतलब संबंधित होता है, मतलब जहां पर एक चीजें या दो चीजें आपस में क्या हो, रिलेट करती हो, बीच में कोई ना कोई संबंध हो, इसकी वजह से इस पर प्रभाव पड़ता हो, तो उसको हम बोलते हैं अन्योन्य। फिजिक्स में क्या बोलते हैं, अन्योन्य बोलते हैं। और वैसे अन्य शब्दों में क्या बोलते हैं, म्यूचुअल मतलब संबंधित। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉइल होने वाली है। अभी तक कितनी कॉइल थी, 1 कॉइल थी, बट अब कितनी कॉइल होने वाली है, 2 कॉइल होने वाली है। तो हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। बिल्ली कहाँ से आ गई भाई आज हमारे रूम में, एक छोटी सी प्यारी सी, हेलो, गाने दो। ठीक है, तो काटे वाटे की तो देखेंगे इसको, है ना, काटेगी नहीं, वैसे बहुत छोटी सी भी बच्चा सा है। चलो ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। सुनो, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, कुंडली। क्या बना दिया, कुंडली। तो ये मेरे पास एक कुंडली हो गई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 कुंडलियां होंगी। तो मेरे पास एक कुंडली ये हो गई, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। भैया डरवाओ नहीं मालिक, एक तो अंधेरा है, रात के 9 बज रहे हैं 10। भैया आज मेरी क्लास में बहुत डिले हो गई है। जो बच्चे को क्लास मिली उनको पता है, बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई थी। हमारे एक साथी हैं उनके साथ में, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, इसलिए आज क्लास नहीं ले पाए थे। तो इसलिए क्लास आपको बहुत डिले मिल रही होगी। ठीक है, बट हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि हम पूरा एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएं और सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। बट फिर भी हो सकता है अगर आपको कहीं पे एनर्जी कम लगे तो उसके लिए समझिएगा मेरी बातों को कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, और अभी मेरे पास समय हो रहे हैं, रात के बज रहे हैं 9:30। सामने वहां पे वॉल घड़ी लगी हुई है, दीवार वाली, तो 9:30 हो रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं 9:30 बजे, फिर सारा दिन हम भी बाहर थे आज, है ना। चलो कोई बात नहीं है, हमें पढ़ना है और मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, आप भी अपना पूरा एफर्ट डाल के पढ़िएगा, सब कुछ आपको समझाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने क्या बना दिया, एक फिर से वही क्या हुई, क्या वही, इसमें मैंने क्या बना दिया, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, चलो यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस। डंडा बोलो, अंडा नहीं, ये प्लस है, बड़ा डंडा क्या होता है, प्लस, छोटा डंडा माइनस होता है। उसके बाद इसमें धारा ऐसे जाएगी और ऐसे हो गई। लेकिन अब की बार एक कुंडली नहीं है, अब की बार 2 कुंडलियां। तो यहाँ पर एक कुंडली हम अब की बार और बनाएंगे। ठीक है सर, बना दो सर, कौन सा पैसा लगना है ना। तो मैंने कहा ठीक बाबू, बना दिया। तो मैंने दूसरी कुंडली बना दी। थोड़ा पतली बन रही है क्या, चलो आ जाओ बड़ा बनाते थोड़ा इसको, ताकि बढ़िया से फलक से गुजरे, है कि नहीं भाई, मजा आ जाए। तो ये लो, दूसरी कुंडली बन गई। और इस दूसरी कुंडली के इस वाले पार्ट पे अब की बार मैं गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। अरे भैया, अगर आप गैल्वेनोमीटर नहीं लगाओगे तो कैसे पकड़ पाओगे कि वहां पे धारा है कि नहीं है। तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, एक तो ऐसे करके गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को क्या लिखते हैं, जी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा मापी। नाम धारा मापी है, लेकिन ज्यादातर इसको धारा मापने में करते नहीं है, मीटर का यूज करते हैं। ये धारा को पकड़ता है बढ़िया से, तुरंत बताता है धारा है या नहीं है। मैंने कल की जो क्लास थी मैंने उसमें बता रखा था। इसका 0 वाला पॉइंट यहाँ पर होता है, और इधर तो मान लो सब जानते हो, जब धारा रहती है तो इधर हिलता है। अच्छा, कौन कलर मार दिए, इधर आ जाओ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी कुंडलियां, 2। अब सुनना, अगर मैं इस कुंडली में क्या फ्लो करूंगा, करंट। क्या फ्लो करूंगा, करंट। तो इसके कारण क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो मान लो इस कुंडली से भी होके गुजरेगा। चलो कलर दूसरा ले तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा हम लोगों को। जैसे यहाँ मान लो बना, तो इस कुंडली से होके गुजरेगा ऐसे। मैंने, आपने कहा यस सर सही बात है, गुजरेगा। तो सर मैंने कहा ठीक भैया, गुजार दो, गुजार दिया आपने। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, धारा नियंत्रक।
क्या लगा, धारा नियंत्रक। तो जब धारा नियंत्रक की वजह से मैं धारा के मान को कम और ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम और ज्यादा हो जाएगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम और ज्यादा हो जाएगा तो विद्युत वाहक बल बन जाएगा। जब विद्युत वाहक बल बन जाएगा तो प्रेरित धारा बन जाएगी, और जब प्रेरित धारा बन जाएगी तो हो गया काम। क्या हो गया, यही हो गया जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, क्या, अन्योन्य प्रेरण। क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरण हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे जरा कंसेप्चुअली। सुनो, होना सब कुछ वही है, बट यहाँ पे कुंडली कितनी है, दो, तो दो कॉइल है हमारे पास। तो हमारे पास एक कॉइल है, एक में मैं करंट को फ्लो कर रहा हूं, और दूसरी जो कॉइल है उसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें, फ्लक्स में। तो जिसमें मैं करंट को फ्लो करता हूं, अब सुना कंसेप्ट, जिसमें मैं करंट को फ्लो करता हूं, मैंने यहाँ क्या लगाया, बैटरी, क्या लगाया, बैटरी। तो जिस कॉइल में मैं करंट को फ्लो करूंगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अभी आगे भी आएगा, ट्रांसफार्मर भी इसको सुनना, ठीक है, हाँ, नहीं तो तुम इसको भूल जाओ। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। तुम्हारा ये नहीं कि सर मेरा मन नहीं करेगा, नहीं मानेंगे, तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें हम धारा को जोड़ेंगे उसको हमेशा प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी। तो दूसरी वाली क्या होगी, दूसरी वाली सेकेंडरी हो जाएगी, SECONDARY, क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। क्या बोलते हैं, द्वितीयक, आजो भाई, हाँ, द्वितीयक कुंडली। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, द्वितीयक कुंडली हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पर एक क्या है, प्राइमरी कॉइल, इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। एक हमारे पास द्वितीयक कुंडली, इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो अब धारा को मैंने किसमें बदला, प्राइमरी में। हाँ, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का लोचा होगा, जरा ध्यान सुनना, एक बार ध्यान दे दोगे, कुछ नहीं, एकदम क्लियर। धारा में किसमें बदल रहा हूं, प्राइमरी में, और फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है, सेकेंडरी में। अरे भाई, जब यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र वहां गया तभी ना चेंज हुआ। तो जब मैंने यहाँ पर धारा के मान को बदला प्राइमरी में, तो फ्लक्स किसमें चेंज हुआ, सेकेंडरी में। इन्हीं चीजों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आ जाओ यहाँ पर, फिर आ जाओ। अच्छा, एक बार इसकी परिभाषा रिपीट कर देता हूं। परिभाषा क्या है, कह रहा है कि यदि कुंडलियों को अति समीप रखकर, तो दो कुंडलियों को अति समीप रखकर धारा प्रवाहित करें अथवा प्रवाहित धारा के माने परिवर्तन करें। तो इसमें मैं अगर धारा प्रवाहित भी करूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, धारा प्रवाहित कर दिया, आ जाओ भाई, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ धारा प्रवाहित कर दिया। अरे भाई, जैसे धारा प्रवाहित करते हैं ना हम लोग, तो तुरंत जो धारा का मान होता है वो पूरा नहीं हो जाता। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने बैटरी लगाया, अब ये बैटरी मान लो हमको 5 एम्पियर की धारा देगी, मान लो कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की। तो इसका मतलब है नहीं कि जैसे मैं बैटरी को लगाया वैसे 5 एम्पियर हो जाएगा, नहीं, जैसे बैटरी को आप लगाओगे 0 1 2 3 4 5 समय लेगा, तो धारा का मान बढ़ेगा। जब धारा का मान बढ़ेगा तो भी चुंबकीय बढ़ेगा, तो वैसा। बट हम लोग यहाँ पर क्या करें, अपना बढ़िया सा क्या ले लिया हमने, धारा नियंत्रक, चलिए धारा नियंत्रक। तो चाहे बैटरी को प्रवाहित करें या धारा नियंत्रक भी ले लें, बट करना क्या है, मुख्य काम क्या है, मुख्य काम क्या है, मुख्य काम क्या है, कहां गया, इसमें मैंने लिखा नहीं है, बट वो मतलब इसमें मैंने इस किताबी भाषा ही है, ठीक है। तो जो आपकी बुक में दिया हुआ वो मैंने लिखा है, लेकिन मेन काम क्या होगा, मेन काम होगा फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि कुंडलियों के अति समीप रखकर, तो मैंने कुंडलियों को अति समीप रखकर एक में धारा प्रवाहित करे, एक कुंडली मैंने धारा को प्रवाहित किया, अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें, तो आप यहां से परिवर्तन भी कर सकते हो, करे तो दूसरी जो कुंडली होगी, ये दूसरी कुंडली है, इसमें क्या बनेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अरे कब बनेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब इसमें निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, तो क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल। तो जो विद्युत वाहक बल बनता है, तो इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ आया। तो अन्योन्य प्रेरण आता है, स्व प्रेरण आता है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा होता कैसे है, बट गुणांक आ जाएगा तो आपको सूत्र के बारे में बताना है। तो चलो अब लोग सूत्रों को जरा देख लेते हैं आगे चल के। यहाँ पे मैंने कोई पेज नहीं लगाया क्या, कोई खाली सा, चलो आ जाओ, यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या है इसमें, तो हम लोग परिभाषा जब डिराइव कर दूं खुद ही हम लोग बोल लेते हैं इसको। अब होने वाला क्या, सुना, हमारे पास मैंने क्या उसमें फ्लो कराया, करंट, क्या फ्लो कराया, करंट। चलो देखते हैं। तो जब मैंने करंट को फ्लो कराया तो बदला क्या, फ्लक्स, क्या बदला, फ्लक्स। बट मैं आपकी फाई भी नहीं लिख रहा हूं, मैं आपकी फाई एस लिख रहा हूं। सर एस का मतलब क्या है सर, एस का मतलब कि सेकेंडरी कॉइल। तो जो फ्लक्स बदला कहां बदला, सेकेंडरी कॉइल। ओके सर, ठीक सर, समझ गए सर। मैंने बोला अगर फेरों की संख्या n है तो इनसे क्या कर देना, गुणा कर देना।
इनसे क्या कर देना, गुणा कर देना, और इसका जो मान होगा वो धारा क्या है, अनुक्रमानुपाती है। आप भी बोल रहे हो यस सर धारा के अनुक्रमानुपाती है, पर धारा में क्या लगाऊंगा, पी सर, पी 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 सर, क्यों, क्योंकि धारा किसमें मेरी है, प्राइमरी कॉइल में, और फ्लक्स किसमें परिवर्तन हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाई एस सेकेंडरी कॉइल और आई पी मतलब प्राइमरी कॉइल। ठीक है, दुनिया को पता है, जन्मजात पता है, इसको हटा देते हो, जब इसको गंधेला को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन फाई एस, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे नियतांक आता है हमारे पास एम, एम आता है सर, क्यों आता है, क्योंकि 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 जो अन्योन्य प्रेरण होता है ना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, म्यूचुअल, क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग किसे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, तो हो जाएगा एम इंटू आई पी, एम इंटू आई पी, एम का मान निकालना है तो हमारे पास हो जाएगा एम इज इक्वल टू, क्या बनेगा यहाँ पे जरा देखो, तो यहाँ पर हम, अच्छा मत बताओ, ठीक है, अभी हमारे पास अगला वाला सूत्र सिंपल से ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वहां पर इस मान को रख देंगे। ठीक, तो इसी को मैं अभी क्या बोल देता हूँ, समीकरण नंबर 1, क्या बोलते हैं, समीकरण नंबर 1, जरा याद करो, स्वापरण एकदम सेम चल रहा है उसी में। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, वही दूसरा क्रियाकलाप में किसका नियम लगाऊंगा, फैराडे का नियम, किसका नियम, फैराडे का नियम, तो मैंने यहाँ पे लिखा फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से। अब फैराडे का नियम तो दुनिया जानती है क्या होता है, तुम्हें गधा लोग नहीं जानते हो क्या होता है फैराडे का नियम। फैराडे ने बताया कि जो ई होता है माइनस का डेल्टा फाइव बी अपॉन का डेल्टा टी होता है। सर फाइव भी बोला आपने, लिखा फाइव है, तो मैं यहाँ पे एस लिखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में होगा ना, तो एस आ जाएगा। अगर फेरों की संख्या एन है तो एन से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ पे लिखा है एन इंटू फाइव एस, यहाँ भी लिखा है एन इंटू फाइव एस, चलो डेल्टा को मैं एक बार बाहर लिख देता हूँ। अगर मैं डेल्टा को बाहर लिखता हूँ इस समीकरण में, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर माइनस का डेल्टा एन इंटू फाइव इंटू एस अपॉन क्या बनेगा, डेल्टा टी, क्या बनेगा, डेल्टा टी बनेगा। अब सुनो, यहाँ पे जो लिखा है n इंटू फाइव एस, क्या लिखा है, n इंटू फाइव एस, अगर आप देखें तो समीकरण n इंटू फाइव एस मतलब क्या, m इंटू आई पी, m इंटू आई पी, तो मैं इसको बोलूंगा समीकरण नंबर 2, क्या बोलूंगा इसको मैं, समीकरण नंबर 2 बोलूंगा। और मैं बोलूंगा तो मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं बोलूंगा, क्या बोलोगे सर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 में, समीकरण 1 से समीकरण 2 में n इंटू फाइव एस का मान रखने पर, फाइव एस का मान, चलो उधर नहीं जाते, उधर कुछ काम कर लेंगे, उधर लाइन खींच के, n इंटू फाइव एस का मान रखने पर, तो इनका हम लोग मान रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। जब इसका मैं मान रखूंगा तो देखो n इंटू फाइव एस का मतलब क्या, m इंटू आई पी, तो हो जाएगा ई बराबर माइनस का, ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा देखो n इंटू फाइव एस, तो आ रखा m इंटू आई पी, तो मैंने दिया m इंटू आई पी, अपॉन का क्या बचेगा, डेल्टा टी, और अगर ध्यान देखो तो ये डेल्टा बचा हुआ है क्योंकि ये बाहर है, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, डेल्टा लगा दिया। अगर मैं डेल्टा को आईपी के साथ दे दूं, अगर मैं इस डेल्टा को आईपी के साथ दे दूं, तो जरा देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का m इंटू डेल्टा आईपी, मतलब प्राइमरी कॉइल में धारा में परिवर्तन, बटे डेल्टा टी, बटे डेल्टा टी। फिर से चलते हैं अपनी पुरानी दुनिया में, पूरे के पूरे मान को भेज देते हैं बाएं, ये हो जाएगा बटे में, हो गई क्रियाकलाप। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सुना ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को उधर भेज रहा हूं। जब उधर भेजूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपॉन, क्या हो जाएगा, ई अपॉन, और बचेगा क्या, माइनस का डेल्टा फाइव लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आईपी, क्या हो जाएगा, डेल्टा आईपी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। सुनो ध्यान से, और बराबर बराबर क्या बचेगा हमारे पास, एम बचेगा, क्या बचेगा, एम, एम क्या है, एम है यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, एम क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब सुनना, जब मैं एम का मान निकालूंगा, अब देखो यहाँ पर वही सेम सब कुछ हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोल रहा हूं कि जो हमारे पास माइनस का, चलो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा, सुनो 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 सुनो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, डेल्टा आई, डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी बराबर मैंने क्या बोला, 1 एम्पियर, क्या बोला मैंने इसको, 1 एम्पियर, और बटे डेल्टा टी को मैंने क्या बोला, 1 सेकेंड, क्या बोल दिया, 1 सेकेंड। तो इसका नेट मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर बटे सेकेंड,
1 एम्पियर बटे सेकंड, अगर लिखना चाहो तो, बाकी वो भी सही है, बाकी बात है। तो बचेगा क्या, देखो ये वाला तो हमारे पास एक, मैंने बताया कि मैंने मान किया क्या है। अब मैं क्या करूं, जब पूरा कमांड में 1 कर दूंगा तो यहाँ बचेगा E बराबर M, क्या बनेगा E बराबर M, बट मैं M को इधर लिख देता हूँ क्योंकि मैं M के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने इसको इधर लिख दिया। तो M बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। M बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। सर ये तो बड़ा लाजवाब है, देखो 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 देखो, कहां गया वो, कहां गया वो, यहां गया वो। L बराबर माइनस का E, ओके सर। यहां पे आ जाओ बच्चा, यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, जरा देखो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, M बराबर E, अगर लगाओगे तो वही माइनस यहां भी आ जाएगा, बात की बात हो तो। सर L बराबर E और M बराबर भी E, जी भाई दोनों के बराबर E, लेकिन कब कब कब, अब कब, जब धारा का मान 1 एम्पियर हो, समय का मान 1 सेकेंड हो, तो आप बोलेंगे कि यदि किसी परिपथ में या किसी कुंडली में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वो जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में, क्योंकि धारा किसमें जा रही थी, प्राथमिक कुंडली में, विद्युत वाहक बल किसमें बना था, सेकेंडरी कुंडली में, है कि नहीं। तो जब प्राथमिक कुंडली में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो, तो जो दूसरी कुंडली है, जो द्वितीय कुंडली है, उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा, या वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाएगा। आ जाओ यहाँ पे, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है, वही बराबर होता है जो दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। तो धारा परिवर्तन की दर, तो देखो धारा आई, परिवर्तन डेल्टा, दर समय एकांक, तो एक, वही मैंने बात बोली, बट मैंने थोड़ा सिंपल बोला, ये तो आपकी किताबी वाली भाषा होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हुई ना बात। चलो तो अब इसका जरा सर मात्रक विमा, ओए बचवा, ओए ओए ओए, सुनो सुनो सुनो, जो हमारे पास स्वाप्रेरण गुणांक होता है, जो हमारे पास अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, दोनों का सूत्र लगभग सेम आ गया है। वहां पे L बराबर माइनस E आता है, यहाँ पे M बराबर माइनस E आता है, इसलिए सबका मात्रक भी सेम होगा, सबकी विमा भी सेम होगी। SI मात्रक हेनरी होता है, बाकी वाला मात्रक वोल्ट इंटू सेकेंड बटे एम्पियर होता है, विमा mL² होता है। तुम सुन लेगे ठीक है, नहीं सुने हो तो लिखना निकाल के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हमारे पास ये पेज खाली है, अरे भाई 2-2 पेज खाली था। चलो तो बच्चा, आज मैं PDF लगाना भूल गया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी में क्लास ले होने बहुत लेट हो रहा था, तो मैं लिख के बता देता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कहाँ जुड़ जाएं, अपने टेलीग्राम चैनल पर, और चैनल का नाम क्या है अपना, वही अपना कैरियर अकेडमी कुंडा, जहां पर पढ़ने से आपके कैरियर को बनाया जाएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोगों के लिए कुछ होमवर्क अच्छा मैं दे देता हूं। सबसे पहला आपका क्या होमवर्क, सुनना, सबसे पहले आज की क्लास का HW, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, चलो देखो सभी लोग इधर आ जाओ भाई। HW, तो HW में मुझे क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है, मुझे नहीं, आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक की क्या लिखनी है, परिभाषा, क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। किसकी किसकी परिभाषा लिखनी है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, अन्योन्य ठीक है, प्रेरण और गुणांक की, और स्वप्रेरण गुणांक की, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे पास आज मैंने आपको प्रेरण गुणांक पढ़ाया, इसका आप क्या करेंगे, इसका आप लोग दोनों का, ठीक है, दोनों का मतलब कि सेल्फ का भी और म्यूचुअल का भी, चलो इसको मैं L लिख देता हूं, तो इसको मैं L लिख दूंगा, समझ जाओगे। तो L और M, L का मतलब सेल्फ, M का मतलब म्यूचुअल, दोनों की आपको क्या लिखनी है यहाँ पे। चलो तो इसमें आप लिखना यूनिट, और क्या टच हो गया, आ जाओ। तो दोनों में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यूनिट, क्या लिखोगे, यूनिट, और अगला काम क्या होगा, इनका आप क्या लिखोगे, डायमेंशन, क्या लिखोगे, डायमेंशन लिखोगे, ठीक है। तो मुझे वेट रहेगा आपके रिप्लाई का, आपके जवाब का। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो कैसी लगी क्लास, ये भी बता दिया करो, मुझे अच्छा लगता है सुनने, और जो आपको होमवर्क मिला उसका जरूर करके आइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। PDF के लिए आ जाइएगा टेलीग्राम पर। और हाँ, अगर आपको चाहिए क्या नाम से, क्या कहते हैं उसको, होमवर्क, तो होमवर्क आप सभी का हो जाना चाहिए, ठीक है, हर हाल में। जय हिंद, बाय बाय बच्चा।